जय बाबा बख्तौर। श्री गुरु पद रज मस्तक धारूं, बरनऊं जस बलबीर। दया करो हे देव दया निधि, कोइला सूत हीर। आई आज हम कवि, कलाकार, साहित्यकार डॉक्टर शंभू यादव संगम बाबा बख्तौर पुस्तक पदावली जो है, बाबा बख्तौर पदावली नामक पुस्तक, उस पुस्तक के रचयिता, लेखक, उस किताब से थोड़ा सा अंश एक निकाल के आपको सिर्फ चतुर्थ भाग सुना रहा हूँ, जिसमें बाबा बख्तौर के अमूल्य उपदेश जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हैं, उन उपदेशों पर प्रकाश डाल रहे हैं। शरद ऋतु में बेरिया वन में बाबा डेरा डाले थे। शरद ऋतु में बेरिया वन में बाबा डेरा डाले थे, युद्ध कला चरवाहों को सिखलाते बहुत निराले थे। बछड़े गाय भी मस्ती में घूम घूम कर चारा चरते थे, प्यार के वश में बाबा भी उनके संग संग विचरते थे। मोहक दृश्य को लखकर बाबा मन ही मन हर्षाते थे, पुष्प भी निज सौभाग्य समझकर राहु में बिछ जाते थे। शनैः शनैः शीतल समीर भी अपना भाग्य मनाता था। शनैः शनैः शीतल समीर भी अपना भाग्य मनाता था, फूलों की सुगंध लिए उनके तन को छू जाता था। बाबा थे प्रकृति पुजारी, प्यार सभी को देते थे। बाबा थे प्रकृति पुजारी, प्यार सभी को देते थे। पेड़ पौधे भी झुक झुक के आशीष हमेशा लेते थे। एक दिन रैन बीती पूरब में ज्यों ही बिखरी लाली थी, शीत की बूंदे मोती सम लेके हर्षी हरियाली थी। कमला में डुबकी ले बाबा, इष्ट सुमिर के मन ही मन। माथा पगड़ी बांध ललाट पे धारण कर सुंदर चंदन, भोजन करने से पहले निज गैयों को अग्रासन दे। लिट्टी खीर का भोग लगाने बैठे थे सुखासन में। ध्वनि नगाड़ा दूर कहीं पे उनके कान सुनाई दी। जो ही बाबा भोजन करने बैठे थे, ध्वनि नगाड़ा दूर कहीं से उनके कान सुनाई दी। नजर घुमाकर चितवन लागे, कुछ भी नहीं दिखाई दी। ध्वनि तो एक बहाना था, माँ गहिल का एक इशारा था, क्योंकि बाघ ने उसी जंगल में एक गाय को मारा था। थोड़ी दूरी पर एक बाघ ने एक गाय को मार दिया था। चरवाहा थोड़ी दूर बैठ करके रो रहा था। उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां रोता एक चरवाहा था। थोड़ी दूर पर बाघ एक गैया को किया घवाहा था। बिन कर दंड किए कर धारण, बिना लाठी डंडा लिए ही बाबा वहां दौड़े हुए गए और गाय की दुर्दशा को देख करके ताल ठोक कर बाघ से लड़ गए। बिन कर दंड किए कर धारण, ताल ठोक ललकार दिए। पटक बाघ पर चढ़ बैठे, वो उसका जबड़ा फाड़ दिए। तब से बाबा का नाम बगतौड़ बाबा पड़ गया। पहले उनका नाम कुंवर बाबा था, लेकिन उस दिन जब उनका नाम बगतौड़ बाबा पड़ गया, जो बाद में चलकर विद्वानों द्वारा उसको और परिमार्जित करके इस तद्भव रूप को तत्सम में परिणित किया गया, जब उनका नाम पड़ा बख्तौर, बाबा बख्तौर। कुंवर नाम तो उस दिन से सब लोगों ने संशोधित की। बख्तौर नाम लेकर उनको सब लोगों ने संबोधित की। कालांतर में यही शब्द बख्तौर शब्द बन आया है। ज्ञानी जन ने उसका ही तत्सम रूप बताया है। तुरंत गाय को मुक्त किए चरवाहा तब हर्षाया है। गाय सहित जाकर बस्ती में सबको खबर जनाया है। गांव गांव ने डगा बजाई, गाने लगे लोग वीरताई। सब लोग मिलकर खुशी मनाए, ध्वजा पताका खूब उड़ाए। उनकी वीरता की चर्चा होने लगी थी गली गली, और सब मिलकर लगे बोलने, जय 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 बख्तौर वली, जय।
नाच गान करते सब भाई, बाबा के पहुंचे जाई, आरती की सब थाल सजाई, पूजा करके मान बढ़ाई, मस्ती में गीत गा गा करके माताओं ने सिर को चूमा, भाव विभोर हुआ जनमानस, मानर पीट पीट कर झूमा। दैवी शक्ति बाबा के तन के अंदर समावेशित थी, उनके मन से देव देवियां अपने आप आवेशित थी। जो इच्छा लेकर के सेवक शरण में उनके जाते थे, सबकी झोली भर जाती थी, मनोवांछित फल पाते थे। कर्म क्षेत्र में निकल पड़े, कर्म क्षेत्र में निकल पड़े, वह छोड़ दिए बेरी वन को, तप्त तपस्या जाग उठी, उपदेश सुनाए जन जन को, समता के संकल्प सूत्र का चारों तरफ प्रचार किए, सभी दिशाओं में वह अपनी नीतियों का विस्तार किए। बाबा ने बताया कि टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ समाज तो निर्बल होता है, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ समाज तो निर्बल होता है। यह मंत्र दिए गठियालो तुम एकता में ही बल होता है। मानो मानो की नाड़ी में तो एक ही रक्त प्रवाहित है, सभी बराबर, सबके अंदर शक्ति एक समाहित है। लाल लहू तो सभी का है, लाल लहू तो सभी का है, भेदभाव क्यों करते हो, सबका एक जगत के पालक, उनसे क्यों नहीं डरते हो। एक दूजे का साथी बनकर प्यार परस्पर बांटो तुम, एक दूजे का साथी बनकर प्यार परस्पर बांटो तुम, घृणा द्वेष का घोर अंधेरा अपने मन से छांटो तुम। डाह जलन ईर्ष्या मानो के मन को स्वयं जलाती है, डाह जलन ईर्ष्या मानो के मन को स्वयं जलाती है, छाती बनकर ऊसर बंजर प्रेम का पेड़ सुखाती है। देह दान कर दो सेवा में, देह दान कर दो सेवा में, नीति यही सिखलाती है, और दूसरों को सुख देते उनकी जस कीर्ति बढ़ जाती है। परोपकार सरिस सम भाई, धर्म नहीं कुछ जग में है, परोपकार सरिस सम भाई, धर्म नहीं कुछ जग में है। अहंकार त्यागो यह तो बाधा मुक्ति के मग में है। दयादान उपकार बिना यह जीवन सकल अकारत है, दयादान उपकार बिना यह जीवन सकल अकारत है। नर्तन धरने का कारण करना केवल परमारथ है। इतना प्रेम प्रवाह करो कि पशु पक्षी भी मित्र बने, इतना प्रेम प्रवाह करो कि पशु पक्षी भी मित्र बने। तन मन को ऐसे साधो को निर्मल सकल चरित्र बने। अन्याय जुर्म को सहना भी अन्याय न छोटा होता है, अन्याय जुर्म को सहना भी अन्याय न छोटा होता है। अन्याय देखकर चुप रहना यह काम भी खोटा होता है। किसी जोर जुर्म को मत झेलो, किसी जोर जुर्म को मत झेलो, क्रांति का बिगुल बजा डालो, ताकत को अपनी दर्शाओ, बेकार भ्रम तुम मत पालो। विषहीन विनीत सरल बनकर जग में सम्मान न पाओगे, विषहीन विनीत सरल बनके जग में सम्मान न पाओगे। अधिकार न लड़कर लोगे तो हरदम पीछे रह जाओगे। तुम व्यसन नशा से दूर रहो, तुम व्यसन नशा से दूर रहो। तन फूल के जैसा निखरेगा, देख करके तेरा पुष्ट बदन दल दुष्ट जनों का बिखरेगा। गोपालन उत्तम धर्म हमारा, गोपालन उत्तम धर्म हमारा, धन्य धान्य कर देता है। दूध दही अमृत है ये तन मन में बल भर देता है। जुआ सुनो ब्रह्मचर्य व्रत से शक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत शक्ति का परम खजाना है। उन्होंने जुआओं को संदेश दिया कि जुआ सुनो ब्रह्मचर्य व्रत शक्ति का परम खजाना है। संचय कर ले अतुल शक्ति का, वही मर्द सियाना है। शाकाहार करो बल बाढ़ो, शाकाहार करो बल बाढ़ो, छाछ पियो नित स्वस्थ रहो। दिन करके उगने से पहले व्यायाम करो और मस्त रहो। अखड़ा में नित जाओ तुम, अखड़ा में नित जाओ तुम, गर्दन में धूल लगाने को। कुश्ती कला का ज्ञान करो सम्मान जगत में पाने को। दूसरे का धन मिट्टी समझो, मां समझो पर नारी को। दूसरे का धन मिट्टी समझो, मां समझो पर नारी को। अपने सम जीवों को जानो, बहना किसी कुमारी को। दलितों को तुम गले लगाओ, दलितों को तुम गले लगाओ, उन सबका सम्मान करो। निर्बल के संकट को टारो, उनके दर्द का भान करो। दुखों से लाचार है जो अब उपहास नहीं होने देना, दुखों से लाचार है जो उपहास नहीं होने देना। स्नेह का शीतल ढाढ़स दे, सम्मान नहीं खोने देना। सदुपयोग करो शक्ति का, नारी का सम्मान करो। सदुपयोग करो शक्ति का, नारी का सम्मान करो। न्याय के हक में खड़े रहो, सदा अवसर का पहचान करो। ईश्वर ने जो दिया समय पर बांट बांट कर खाओ तुम। जो है भूखे आश्रित तेरे, पहले उसे खिलाओ तुम। कर्म तेरे अच्छे होंगे तो कोई आंच न आएगी, कर्म तेरे अच्छे होंगे तो कोई आंच न आएगी। धर्म की धरती कर्म प्रताप से नित सोना उपजाएगी। जंगल चंदन बन महकेंगे, बेरिया बन के जंगल चंदन बन के महकने लगेंगे। चंदन
जंगल चंदन वन महकेंगे, लता बेल छछनाएगी, चिड़ियों की चहचह गूंजेगी, कोयल गीत सुनाएगी। एक घाट पर बाघ बकरियां दोनों पानी पिएंगे, एक घाट पर बाघ बकरियां दोनों पानी पिएंगे। भेदभाव मिट जाएगा, सब हंसी खुशी से जिएंगे। भाव से भावित होकर बादल प्रेम सुधा बरसाएंगे, भाव से भावित होकर बादल प्रेम सुधा बरसाएंगे। अमी सुधा नदियों का पीकर जीव जंतु हर्षाएंगे। प्रेम सुधा से सिंचित होकर धरा धन्य हो जाएगी, प्रेम सुधा से सिंचित होकर धरा धन्य हो जाएगी। छाएगी हरियाली चहुदिस, धन्य धान्य उपजाएगी। कहीं किसी मजबूर निरीह को नहीं दबाया जाएगा, कहीं किसी मजबूर निरीह को नहीं दबाया जाएगा। कोई सबल किसी निर्बल को भूलकर नहीं सताएगा। जो जैसा कर्तव्य करेगा वैसा ही फल पाएगा। सतबल का प्रताप दिखेगा, फिर से सतयुग आएगा। हमारे मनीषियों ने जिस सुख की परिकल्पना की थी, जिस सतयुग की परिकल्पना की थी, जिस समानता की परिकल्पना की थी, और वो वही चीज यथावत हमारे बाबा बख्तौर बाबा ने, जो समता मूलक समाज के परम पक्षधर थे, उन्होंने जो अपने संदेशों के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की, उन्हीं सारी चीजों को मूर्त रूप देने के लिए हमारे परम आदरणीय सम्माननीय और हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिनकी सोच सदा सम्माननीय है, अनुकरणीय है, वो हमारे माननीय बाबा बख्तौर राष्ट्रीय संस्थान सेवा संस्थान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार यादव जी, हम उनके सोच को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए, सिर्फ पीढ़ी के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए उन्होंने जो उनके अंदर जो व्यापक सोच है, उस सोच को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, वो बाबा बख्तौर की प्रेरणा से और बाबा बख्तौर के संदेशों से प्रभावित होकर के उन्होंने सोचा है कि राजगीर में जैसे बेनू वन बना हुआ पहले से, उसके सीधे सामने इनकी परिकल्पना है, इनका स्वप्न है कि बाबा बख्तौर का बेरिया वन बने, जिसमें बाबा बख्तौर के संदेशों को दिखाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हों। इसके लिए उन्होंने बाबा बख्तौर सेवा संस्थान के अंतरिम कमेटी की बैठक करके प्रस्ताव पारित करके संबंधित विभाग को भी भेजा है, और इस मामले में वो स्वयं जो है पर्यटन विभाग के मंत्री से मिलने वाले हैं। उनका ये स्वप्न है, वो चाहते हैं कि वहाँ बेरिया वन बने, जिसमें गायों को चरने के लिए जगह हो, चबूतरे हों, पानी पीने के लिए व्यवस्था हो, बाबा बख्तौर का मंदिर हो, हरा भरा हो, और वहाँ से संदेश जाए पूरे विश्व को, क्योंकि वो बगल में ही, नालंदा के बगल में ही है, जहाँ से विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान का, जहाँ से ज्ञान जो है विश्व के कोने कोने में, धरती के कोने कोने में पहुंचा हुआ है। ह्वेन-सांग जैसा यात्री जहाँ आया हुआ था, तो उस ऐतिहासिक धरोहर को और ज़्यादा बल मिले, इसके लिए वहाँ ये बेरिया वन की स्थापना करना चाहते हैं। हम इनके जल्दी ही ये इनका स्वप्न साकार हो जाए, हम इसके लिए बार बार बाबा बख्तौर से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। जय बाबा बख्तौर।